सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में एक कब्र रखते थे। इस बात का खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत के को एक्टर और उनके दोस्त ने। क्यों रखते थे सुशांत ये कब्र और क्या था उस कब्र के अंदर, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नरेश दिवाकर करके एक्टर है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म सोन चिड़िया में काम किया है। नरेश दिवाकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सुशांत को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने सुशांत को गए हुए 2 महीनों की बात कही है और कहा है कि उनको भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने सुशांत को लेकर कई सारी चीज़ों के खुलासे किए हैं जिससे उन्होंने बताया है कि सुशांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद कितने सिंपल इंसान थे। इन बातों में नरेश दिवाकर ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एक कब्र जैसी शेप का वुडन बॉक्स था। नरेश जब सुशांत के घर पर गए और उन्होंने ये वुडन बॉक्स देखा तो उन्होंने सुशांत से पूछा कि ये क्या है, इस तरह का बॉक्स, इस तरह से कब्र कौन अपने घर में रखता है। तब सुशांत ने इस बात का खुलासा किया कि इस कब्र के अंदर या इस कब्र के शेप वाले बॉक्स के अंदर वो अपने अवार्ड्स की ट्रॉफीज रखते हैं। वाकई में ये बहुत शॉकिंग बात है क्योंकि जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनके घर में उनके अवार्ड्स के लिए एक अलग शेल्फ रखी जाती है, एक अलग से डेकोरेशन वाली शेल्फ डिजाइन की जाती है और वहां पर उन ट्रॉफीज को सजाया जाता है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत अपनी ट्रॉफीज को ग्रेव में रखते थे। ये वाकई में सोचने वाली बात है। फिर नरेश ने जब सुशांत से इस चीज का कारण पूछा कि आप अपने इनाम के साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन ट्रॉफीज को कब्र में इसलिए रखता हूं ताकि मेरा स्टारडम मेरे सर ना चढ़ जाए, मैं कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं और अपनी बेसिक से जुड़ा रहूं, मेरे पैर जमीन पर ही रहे। नरेश कहते हैं कि उन्होंने सुशांत की ये बात पहले कभी किसी से नहीं कही थी, लेकिन अब जब सुशांत नहीं है तो वो ये बात सबको इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि इससे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिले और लोगों की सोच बदले। नरेश कहते थे कि सुशांत बहुत ही फन लविंग थे और मोमेंट में जीना पसंद करते थे। इनफैक्ट एक बार तो सुशांत ने नरेश को कॉल करके बोला कि आधे घंटे के लिए फ्री हो तो घर आ जाओ। नरेश को उन्होंने बताया ही नहीं कि उन्हें घर क्यों जाना है। नरेश भी सुशांत के कहने पर उनके घर पर चले गए और फिर सुशांत ने टी कॉफी के लिए पूछा। तब नरेश ने सुशांत से पूछा कि टी कॉफी तो देख लेंगे लेकिन मुझे घर पे इतना अर्जेंटली बुलाया क्यों है, ये बताओ। तब सुशांत कहते हैं कि आओ लूडो खेलते हैं। तो कुछ इस तरह से नरेश बताते हैं कि सुशांत कितने ज्यादा फन लविंग थे और मोमेंट में जीना पसंद करते थे। साथ ही वो कितने हम्बल और कितने सिंपल इंसान थे, इस बात का एग्जाम्पल नरेश एक किस्सा बताकर देते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त वो सोन चिड़िया की शूटिंग कर रहे थे तभी नरेश ने अपने एक दोस्त से सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात करवाई थी। इस दोस्त के पास हुडी थी जिस पर नासा लिखा हुआ था और सब जानते हैं कि सुशांत का तारों की दुनिया की तरफ, प्लैनेट्स की तरफ, गैलेक्सी की तरफ कितना ज़्यादा रुझान है। उन्होंने तो एक बहुत महंगा टेलीस्कोप भी खरीद रखा था तारों की दुनिया में झांकने के लिए। ऐसे में सिर्फ एक नासा लिखी हुई जर्सी जब सुशांत ने देखी तो उन्होंने नरेश के उस दोस्त को कहा कि दोस्त तुम ये हुडी मुझे गिफ्ट करोगे क्या। तो कुछ इस तरह से इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत अपने आसपास लोगों से कनेक्ट कर लिया करते थे और उन्हें अपना मान लिया करते थे। सुशांत की यही कुछ चीजें हैं जो उन्हें लोगों का बना गई। यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूलने को तैयार नहीं है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना अच्छा इंसान इस दुनिया से गया तो उसके पीछे कारण कौन है, क्या बात थी या किसने उन्हें ऐसा परेशान किया था जिस कारण उस इंसान ने दुनिया छोड़ी या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।